कोई चबूतरे बैठे, कोई यहाँ बालकनी में आ जाए। और ऊपर कान खुले रखिए और कुछ भी मतलब कहीं भी बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आवाज आ रही है सभी को? बैठ जाइए आराम से, बैठ सकते हैं आराम से। खड़े मैं नहीं बैठूंगा। जल्दी में रहते हैं। नहीं, मैं नहीं बैठूंगा। तो क्या नाम है इस जगह का? कहाँ पे आए हम लोग? जगन्नाथपुरी। जगन्नाथ वल्लभ मठ है। क्या है ये? जगन्नाथ वल्लभ मठ। क्या नाम है? तो इसी के पीछे है जगन्नाथ वल्लभ गार्डन। और यहाँ से जगन्नाथ जी के लिए जो अभी हमने मेघ कलम गए थे कई लोग, आज शाम को भी हम लोग जाएंगे। तो श्री मंदिर के लिए यहाँ से बहुत ही जिसे बोलते हैं रमणीय और बहुत ही पुष्प, जो कि बहुत ही सुगंधधारी, बहुत ही देखने में इतने सुंदर, अत्यंत सुंदर जो पुष्प होते हैं, वो यहाँ से जगन्नाथ गार्डन से जगन्नाथ मंदिर में लेके जाए जाते हैं। तो इसका नाम वल्लभ कैसे पड़ा? वल्लभ का मतलब क्या होता है? जो आनंद देता है। तो ये जो फ्लावर्स है, ये जो गार्डन है, यहाँ पे बहुत तरह तरह के जैसे बोलते हैं फ्रूट्स, बहुत तरह तरह के फ्लावर्स, वो जगन्नाथ जी को यहाँ से ले जाके क्या किए जाते हैं? उनको ऑफर किए जाते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब रथ यात्रा जब यहाँ से गुंडीचा पहुंच जाती है, गुंडीचा क्या है अभी बताया था ना, वृंदावन है। और गुंडीचा किसका नाम है? मौसी, इज द वाइफ ऑफ राजा इंद्रद्युम, जो इंद्रद्युम महाराज की जो की वाइफ, उसका नाम गुंडीचा था। और बेसिकली उसी मंदिर में जो जगन्नाथ जी को जब रथ यात्रा के समय यहाँ से आपके श्री मंदिर से उस गुंडीचा मंदिर लेके जाया जाता है। तो यहाँ पे जब वो रथ यात्रा पहुंच जाती थी तो महाप्रभु इसी जगह पे रहकर 9 दिन तक इसी गार्डन के जगहों पर, यहाँ पे आप देखो बीच में जो हमने देखा विग्रह किसके हैं? रामानंद राय और श्री चैतन्य महाप्रभु के। तो यहाँ पे उनका संवाद होता था, मिलते थे महाप्रभु यहाँ पर। और यहाँ पर एक जो सबसे बहुत ही एक इम्पोर्टेंट लीला हुई, वो ही जो कि महाराज प्रताप रुद्र थे, उनका उद्धार किस जगह पर हुआ? महाराज प्रताप रुद्र कौन थे? अब राजा के बारे में पता है? यहाँ के जगन्नाथपुरी के राजा का क्या यहाँ पे रहते हैं? कुछ किसी को आइडिया है कौन होते हैं राजा? जैसे बोलते हैं राजा किसको बोला जाता है? तो ये पूरा जगन्नाथ मंदिर है एक तरह से, पूरा यहीं से पूरा पहले बताया जाता था कि ये जो राजा है इस पूरे मंदिर का नहीं, पूरे बल्कि पूरे इस उड़ीसा क्षेत्र का, पूरी क्षेत्र का वो एक तरह से दायित्व देखते थे। तो महाराज जो प्रताप रुद्र थे, तो वो पूरे इस उड़ीसा के एक तरह से एम्परर थे, इसके राजा थे। और उनकी बहुत ही तीव्र इच्छा थी श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। लेकिन जब भी चैतन्य महाप्रभु के पास वो मिलने के लिए जाते थे तो महाप्रभु मना करते थे, छी मैं नहीं मिलूंगा राजा से। तो सब हैरान हो जाते कि महाप्रभु मिलना क्यों नहीं चाहते? तो बोले राजा का मतलब है विषयी, जो कि हमेशा ऑलवेज डीलिंग विद वुमेन एंड मनी वेल्थ, है ना। तो मैं ऐसे विषय व्यक्ति के साथ अगर मैं संग करूंगा तो मेरी चेतना भी क्या हो जाएगी? दूषित हो जाएगी। तो जब भी महाराज प्रताप को मिलने के लिए कभी भी ट्राई करते थे, महाप्रभु बिल्कुल मना कर देते थे। और उन्होंने खबर फैलाई सार्वभौम भट्टाचार्य। सार्वभौम भट्टाचार्य कौन थे? जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आए थे तो सार्वभौम भट्टाचार्य यहाँ के इस मंदिर के सुपरिटेंडेंट थे। उनका काफी यहाँ पे एक तरह से हेड पुजारी भी कह सकते हैं उनको, क्योंकि पूरा जगन्नाथ जी का किस तरह से उनकी सेवा होगी वो पूरा देखते थे। तो महाराज प्रताप रुद्र ने सार्वभौम भट्टाचार्य के थ्रू कहलवाया कि कृपया करके आप प्रयास कीजिए कि मुझे महाप्रभु के दर्शन मिल जाए किसी भी तरीके से।
और जब भी साधु भट्टाचार्य आके महाप्रभु को अप्रोच करते थे कि महाप्रभु कृपा करके वो महाराज प्रताप इतने करा रहे हैं, इतने ललायित आपके दर्शन करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, कृपा करके उनको दर्शन दीजिए। तो महाप्रभु कहते हैं अगर तुमने अगर अगली बार ये बात बोली तो मैं ये पूरा जगन्नाथपुरी छोड़ के चला जाऊंगा। तो महाराज प्रताप रुद्र बहुत ही एक तरह से डिप्रेशन में चले गए कि अरे महाप्रभु मेरे से मिल नहीं रहे, लेकिन फिर भी वो संतावना दी कि चलो कभी ना कभी तो मेरे ऊपर कृपा होगी। तो उन्होंने एक चीज करी बहुत अच्छी। आप जानना चाहेंगे कि कैसे मेरे को कृपा मिली? कितने लोग जानना चाहते हैं? तो उन्होंने सोचा कि अगर महाप्रभु की कृपा नहीं मिल रही तो एक ही तरीका है भगवान की कृपा मिलने का। वो क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट? अगर भगवान तो दे नहीं रहे तो कैसे भगवान की कृपा मिलेगी? एनी गैस? जाप करके, गुरु के थ्रू। ओके, और नॉर्मल आदमी बन के, नॉर्मल। अच्छा, ये भी हम्बल, एक विनम्र होकर। ओके, गुड। तो उन्होंने जो सबसे बताया था भक्ति के शॉर्टकट्स है, वो क्या है कि भगवान की कृपा तो पता नहीं मिलेगी मिलेगी। उन्होंने क्या किया? भक्तों को प्रसन्न किया कि भक्त अगर प्रसन्न हो जाएंगे, वो अगर हमारे लिए प्रार्थना कर लेंगे, वो अगर हमारे लिए सोचेंगे कि ये व्यक्ति जरूर भगवत धाम जाना चाहिए, तो फिर हमें कृपा मिल जाएगी। अच्छा ही लगा आप लोग? बहुत तो कॉमन की बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। छोड़ेंगे क्या? नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर रुक के छोड़ेंगे। तो ऐसा बताया जाता है भक्ति के अंदर 3 महाबल है। क्या क्या? भक्त पद धूली, भक्त पद धूली, भक्त पद जन, भक्त भुक्त अवशेष, 3 महाबल। ये भक्ति के अंदर कभी भी आपको ऐसा लगे कि अभी रस नहीं आ रहा, बहुत ऐसा लग रहा है कि बर्डन सा बन गया है कि कहाँ फंस गया हूँ, अब तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग बोलेंगे अरे पहले तो इतने अच्छे भक्त थे, अब भक्ति में कहाँ चले गए? तो ये बताया जाता है 3 महाबल है ये। क्या? भक्त पद धूली, कि भक्तों के चरणों की धूली। दूसरा क्या है? भक्त पद चल, कि भक्तों के जो उनके चरणों का जो अभिषेक होता है उसको ग्रहण करना। और तीसरा क्या है? भक्त भक्त अविशेष, जो भक्तों का जो महाप्रसाद होता है। एक तो भगवान का महाप्रसाद होता है, जब भक्त उसे पा लेते हैं तो उसे बोलते हैं महाप्रसाद। वो ज्यादा उसकी पोटेंसी होती है। तो अगर इसका हम आशय लेते हैं तो बहुत जल्दी हमें 3 महाबल की भक्ति में हमें बहुत जल्दी कृपा मिल जाएगी। तो मैंने एक बार ऐसे ही लेक्चर दिया था कहीं और, तो जैसे मैंने बताया तो कोई 2 भक्त आपस में लड़ पड़े एकदम, बोले प्रभु जी अपनी पद की धूली दो, आपके चरणों की धूली चाहिए। तो बाद में एक को फ्रैक्चर हो गया, एक का हाथ टूट गया। तो भक्त पद धूली का मतलब क्या है कि भक्तों के पाथ को, जो भक्तों का जो उनका जो उन्होंने जो वो पाथ वो दिखाते हैं उसका अनुगमन करना, कि वो जो पाथ उन्हें हमें दिया है भक्ति का, है ना। इसे बताया जाता है महाजनों ये ना गता सा पंथा, कि जो भक्तों के द्वारा जो में शिक्षाएं दी जाती है, भक्तों की सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है? इनके द्वारा दी गई उनकी शिक्षाएं। तो उन शिक्षाओं को ग्रहण करना, उन शिक्षाओं को ग्रहण करके अपने जीवन में उतारना, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पे आए हैं, तो आप जब यहाँ पे आए हैं तो कई लोग तो जैसे नोटबुक लेके आए हैं, पेन लेके आए हैं, कई लोग अपने दिमाग के अंदर नोट कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, कई लोग प्रभु जी हमारे वीडियो बना रहे हैं। तो हर कोई, तो यहाँ से आने का मतलब क्या है कि इन शिक्षाओं को ग्रहण करें कि यहाँ पे इन लीला स्थलियों का इसका स्मरण कर सके हम लोग। मैंने एक परसों जब थोड़े दिन पहले वो क्लास लिया था, एक ऑनलाइन क्लास, तो उसमें माता जी बता रही थी, कह रही थी मुझे जब भी मैं सोचती मुझे मायापुर का स्मरण होता है कि जब मायापुर गए थे, तो मैंने कहा बाबा आपको शिफ्ट कर देंगे जगन्नाथपुरी में। तो ये जब हम आते हैं तो इन चीजों को, इन लीलाओं को हमें क्या करना चाहिए? इन शिक्षाओं को हमें ग्रहण करना चाहिए। फिर भक्त पद जल,
भक्त पद जल का मतलब क्या है कि जैसे गंगा जैसे भगवान के चरणों से होते सबको पवित्र करती है, तो भक्तों से श्रवण करना, तो जो श्रवण जब हम करते हैं तो वो जो जल जो एक ऐसे बताया जाता है श्रीमद् भागवत में कि जो शुद्ध भक्त जो वाणी बोलते हैं उनके माध्यम से जो उनके मुख से जो शब्द निकलते हैं वो हमारे हृदय के अंदर हमारी चेतना को शुद्ध करते हैं। They are like a saffron particles। तो जब भी मौका मिले हमें उत्साहित रहना चाहिए, क्या करने के लिए, उनसे श्रवण करने के लिए। और भक्त भुक्त अविशेष, भक्त भुक्त अविशेष है कि भक्तों के रेमिनेंट्स, तो वो आप उनसे पूछ के ले सकते हो। कई बार भक्तों जब ऐसा सुन लेते हैं बोलते हैं तो किसी के प्लेट में रसगुल्ला होता है वही खाली उठा लेते हैं, बोले आपका अभिषेक उठा रहा हूँ मैं, है ना। तो ऐसे ही बड़े किसी भक्त ने मेरे साथ ऐसा किया था, तो बोला मुझे आपका अभिषेक दो, तो उसने तो जने लोग स्वीट संभाल के रखते हैं ना, आज खाएंगे कि आराम से, तो उसने वो उठा लिया मेरे को। तो मैंने अगली बार क्या किया, उसकी प्लेट में जाके खाकर आधा करेला जाके डाल दिया, ठीक है। तो मेरे लोग जितना विशेष किया वो खाओ। तो भक्त लोग विशेष जो है, तो उसे जो मिल रहा है उसको हमें बहुत प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण कर लेना और उनकी परमिशन लेके। और स्पेशली जो सन्यासी होते हैं, जो गुरु लेवल पे होते हैं, उनका विशेष भाग्य तो जैसे नारद मुनि के साथ हुआ। नारद मुनि ने केवल क्या किया, केवल जो भक्ति वेदांतिस्ट थे उनका झूठन उन्होंने पाया, और जैसे ही वो झूठन पाया कुछ ही समय में उनके अंदर क्या हो गया, सारे अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो गए, उनको भगवान विष्णु का दर्शन हो गया, केवल क्या करके भगवान के भक्तों का झूठन खाकर। तो इसलिए ये 3 महाबल बताए जाते हैं इस भक्ति के अंदर। तो महाराज प्रताप ने यही किया, उन्होंने क्या किया, भक्तों की शेल्टर ली, भक्तों से अप्रोच लगवाई। रामानंद राय जो कि उनके ही एरिया में क्या थे, एक गवर्नर का रोल करते थे, उनको पूरा फ्री सैलरी पे बोला तुम जाओ महाप्रभु की सेवा करो, मैं जो तुम्हें पूरी पेंशन, मतलब मान लीजिए आप लोग यहाँ से ऑफिस से आए यहाँ पर या अपने काम धंधे पे आए, जैसे भी आए छोड़ के, आपका बॉस बोले आप जाओ पूरा ट्रिप करो, जगन्नाथपुरी के अंदर ही रहो, पूरी जो घर में सैलरी आती रहेगी, तो उस बॉस को कृपा मिल जाएगी, क्योंकि उसने आपको जगन्नाथपुरी जाने के लिए प्रेरित किया है, आपको रहने के लिए। तो ऐसे महाराज प्रताप रुद्र ने क्या किया, ये किया कि रामानंद राय को बोल दिया कि तुम जाओ, कि यहाँ पे तुम महाप्रभु की सेवा करो, महाप्रभु मेरे से तो मिल रहे, तुमसे मिलना चाहते हैं, तो तुम्हारे थ्रू ही मुझे क्या मिलेगी, ये कृपा मिल जाएगी। और उन्होंने यही किया। और महाराज प्रताप रुद्र बहुत ही एक विनम्र भाव से ऐसा जगन्नाथ जी के रथ के सामने यहाँ पर जब रथ यात्रा हो रही थी, तो यहाँ पे पूरा वो आगे राजा थे, क्योंकि वो तो राजा का कर्तव्य होता है सबसे पहले रथ के आगे झाड़ू लगाता है। आज शाम को जब लीला पढ़ेंगे तो उसमें राजा पुरुषोत्तम देव की कथा आती है कि किस तरीके से वो जो पुरुषोत्तम देव थे वो भी जो राजा के रूप में थे, और पुरुषोत्तम देव के पुत्र थे कौन, राजा प्रताप रुद्र। तो ये भी जब रथ यात्रा आज भी आप लोग देखेंगे, किसी ने देखी रथ यात्रा आप में से किसी ने, जो पूरी की रथ यात्रा निकलती है, ऑनलाइन ही कह रहा हूँ, पहले डीडी न्यूज पे आती थी ना, अभी भी आती है, हम नहीं देखते। तो डीडी उसमें दिखाते हैं कैसे राजा आता है, राजा आगे झाड़ू नहीं मारता, जगन्नाथ जी के रथ के सामने रथ यात्रा चालू नहीं होती, वो गोल्डन कलर की झाड़ू होती है। तो इस तरह राजा प्रताप ने यहाँ पे झाड़ू मारी, तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए उनके ऐसे विनम्र भाव को देखकर, उनकी तीव्रता को देखते हुए, और वो बार बार सोच रहे थे कि किस तरह से मुझे महाप्रभु की कृपा मिलेगी, कब वो दिन आएगा, कब महाप्रभु मेरे ऊपर कृपा करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है प्रताप रुद्र के एक जीवन से, कि हो सकता है कि हमें काफी समय हो जाए भक्ति के अंदर, हमें लगे कि हमें कोई चेंज नहीं आ रहा, अभी भी मैं बहुत गुस्सा करता हूँ या बहुत गुस्सा करती हूँ, अभी भी मेरे अंदर वैसे ही अनर्थ भरे पड़े हैं, अभी भी मेरे अंदर वही काम क्रोध लोभ मत्सर्य की भावना है, वही वासना में शांत नहीं हुई है। ऐसा हो सकता है जब हम भक्ति में आते हैं, लेकिन और हमें लगे कि हम इतनी भक्ति कर रहे हैं, इतना माला कर रहे हैं, क्या फायदा हुआ उसका। लेकिन महाराज प्रताप रुद्र के
इस व्यवहार से हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से चाहे उनको भगवान की कृपा नहीं मिल रही, लेकिन इज ऑलवेज कीप ट्राइंग। वो हमेशा प्रयास करते रहे, लगे रहे कि जरूर मेरे को महाप्रभु मेरे ऊपर क्या करेंगे, कृपा करेंगे। तो इसलिए भक्ति के अंदर एक बहुत बड़ा एक ऑपुलेंस बताया जाता है, एक बहुत बड़ा ऐश्वर्य है अगर वो किसी भक्त के पास है। और वो ऐश्वर्य क्या है? वो ऐश्वर्य धैर्य का। कि भक्ति में आने के बाद कई बार हम बहुत जल्दी धैर्य खो बैठते हैं, हम लूज कर देते हैं अपनी पेशेंस को कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा होना चाहिए था। जैसे कई कल भक्त लोग पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में आए, है कि नहीं? तो आपको एक्सपीरियंस हुआ होगा कुछ कि किस तरह में धैर्य रहना चाहिए कि चाहे सिचुएशन कई बार अनफेवरेबल होती है, हमारे अनुकूल नहीं होती, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होती, लेकिन फिर भी धैर्य बना के रखना कि कैसा क्या भगवान इसमें क्या मुझे सिखाना चाहते हैं, है ना? कई ने उसको बहुत रियलाइज भी किया, कई ने बोला प्रभु जी कि हमें पता लगा कि किस तरह से हर स्थिति में हमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। उनको फोर्स था, फिर भी उनको उस चीज को लेके और फिर उन्होंने उसी में बहुत मेहनत भी किया, प्रसाद सर्व भी किया, जो प्रसाद मिला वो स्वीकार भी किया। तो ये क्या, ये धैर्य का प्रमाण है। तो वहां पे नहीं तो कोई भी होता तो कंप्लेंट करना शुरू कर देते कि फोन आना शुरू हो जाता है कि प्रभु जी ये हो रहा है, ये हो रहा है, कहाँ बिठा दिया हमें, क्या सोच के हमने आए थे यहाँ पर, है कि नहीं, और क्या हो रहा है हमारे साथ। तो बहुत सारे ऐसी चीजें मन में आ सकती है, लेकिन ये धैर्य बना के रखना नहीं कि भगवान हमें कुछ ना कुछ सिखाना चाह रहे हैं, कृष्ण वांट टू टीच अस समथिंग। तो ये धैर्य एक भक्त का बहुत बड़ा ऐश्वर्य है जिसको हमें कल्टिवेट करना चाहिए कि भक्ति में चाहे कितनी भी रुकावटें आए, चाहे भक्ति करते हुए कितने भी संघर्ष हो, लेकिन धैर्य बनाए रखना कि एक दिन होगा कि भगवान मेरे ऊपर कृपा जरूर करेंगे। इस धैर्य को कभी नहीं खोना। तो महाराज प्रताप रुद्र ने यही धैर्य बना के रखा, और इसी जगह पर जब रथ यात्रा के समय जब महाप्रभु यहाँ पे रेस्ट कर रहे थे इस गार्डन के अंदर, जगन्नाथ वल्लभ गार्डन के अंदर, तो महाराज प्रताप आए बहुत ही एक साधारण से कपड़े धारण करके, राजा का वेश नहीं था, एक सिंपल से एक कपड़े धारण करके आए। और आते ही उन्होंने क्या किया, महाप्रभु एकदम क्या थे, एक भाव के स्तर के भाव विभोर के अंदर थे और बहुत ही थके हुए थे। और उन्होंने आगे क्या करना शुरू किया, महाप्रभु के जो पैरों की उनको मसाज करना चालू किया, और उसको बहुत अच्छे से उसका मसाज किया। और मसाज करने के बाद उन्होंने भक्तों ने बोला कि आप क्या कीजिए, आप जो है क्या गाइए, हरे कृष्ण महामंत्र, गोपी गीत, है ना। उन्होंने जयते ते दिकम को पूरा स्टार्ट किया उन्होंने, और जैसे ये श्लोक आया, तव कथामिदं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततां भूमि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। तो जिस तरीके से उन्होंने गोपी गीत का जैसे ये कीर्तन किया यहाँ पर आकर, महाप्रभु एकदम खड़े हो गए, और महाप्रभु ने उनको बोला भूरिदा भूरिदा, और गाओ और गाओ। और महाप्रभु ने उनको क्या किया, उनको आलिंगन किया, उनको कृपा दे दी। महाप्रभु जानते थे उस समय कि किस तरीके से उनको कि ये राजा प्रताप होते, लेकिन उनके इस व्यवहार को देखकर उन्होंने क्या किया, उनको कृपा दे दी। तो सिमिलरली जब हम ऐसे कभी भी ऐसे तीर्थ स्थलों पे आते हैं, ऐसे आते हैं, तो जरूर हमें कुछ ना कुछ प्रार्थनाएं जो हमारे आचार्यों ने गाई है, जो हमारे जो वैष्णव जनों ने गाई है, उसको जरूर गाना चाहिए, है कि? जैसे यहाँ पे हम आए हैं तो जगन्नाथ अष्टकम आप लोग गा सकते हो, चैतन्य महाप्रभु के सामने आए हो तो आप लोग गा सकते हो श्री कृष्ण चैतन्य, है ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तम बिना के दयालु
जगत संसारे बोलिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे तम बिना के दयालु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे तम बिना के दयालु जगत संसारे पतिता पावना अवतारा पतिता पावना है तो पतिता प्रभु न पाई कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे तम बिना को दयालु जगत संसारे बोलिए बिना के दयालु जगत संसारे प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी আমি বারুকি আমি বারুকি দয়া করো সীতাপতি অনন্ত
तो इस तरीके से तो राजा प्रताप रुद्र ने जो क्या किया उनके सामने ये बहुत सुंदर इस तरह से पूरा गोपी गीत गाया। और जिस तरह से उन्होंने ये गीत गाया, वो गीत गाने के बाद तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके ऊपर कृपा करी और इस तरह से फिर महाप्रभु ने उनको अपनी सेवा में उनको स्वीकार कर लिया। तो ये जो लीला है पूरी यहीं पे हुई थी इस जगन्नाथ वल्लभ गार्डन के अंदर। उसके अलावा बहुत सारे फेस्टिवल्स में जो जगन्नाथ जी के जो उत्सव विग्रह हैं, जैसे कल आप लोगों ने दर्शन किए होंगे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के, जैसे आज भी जाएंगे हम लोग, तो आप नीचे देखेंगे उनके उत्सव विग्रह हैं। उत्सव विग्रह वो होते हैं जब भगवान के जो मूल विग्रह हैं उनके अलावा, जैसे आपने अभी कितने लोग आए थे, अभी नित्यानंद को अभिषेक हुआ था मंदिर में, आपने देखा हो ऑनलाइन या किसी को देखा था या कभी अभिषेक तो देखा होगा मंदिर में। तो हम क्या करते हैं कि जो उत्सव विग्रह उनके अभिषेक करते हैं, है कि नहीं? तो सिमिलरली जो जगन्नाथ जी के जो उत्सव विग्रह मदन मोहन जी है ना, राधा मदन मोहन है और राधा मदन मोहन और उसके साथ में पंच शिवा और भी कई जो हैं उनको यहाँ पे लेके आया जाता है। और बहुत सारे फेस्टिवल्स के अलग अलग यहाँ पर किसी न किसी फेस्टिवल्स में यहाँ पे उन विग्रहों को ले आके बहुत सुंदर तरीके से सजा के यहाँ से पूरी पालकी लेके आई जाती है और फिर यहाँ पे काफ़ी कीर्तन किया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर महाप्रभु ने सब भक्तों के समक्ष बैठ के जब भी यहाँ पर आते थे तो बहुत तरह तरह के व्यंजन, बहुत तरह तरह के प्रसाद यहाँ पर परोसे जाते थे, है ना। उस समय के हिसाब से मतलब एक भक्त के सामने 7 प्लेट होती थी। अच्छा ही लगा हम लोग पेट भरा हुआ इसलिए अच्छा ही लग रहा है, तो खाली में तो अच्छा लगेगा। हम सोच रहे हैं हमारे सामने एक ही होती है, हमें एक ही साथ में मिली तो हम लोग दुख है। तो उस तरह से पूरा जगन्नाथ मंदिर से जो जगन्नाथ जी को भोग लगता था वो बहुत सारे तरह तरह के जो व्यंजन हैं वो यहाँ पे लेके आए जाते थे। इवन श्री चैतन्य चरितामृत के अंदर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उसमें काफ़ी तो नहीं लेकिन कुछ कुछ में वर्णन किया है कि किस तरीके से उसमें केक्स होते थे तरह तरह के, उसमें तरह तरह के लड्डू, तरह तरह के सब्जियां, तरह तरह के चावल, है ना। कई लोग यहाँ के पूछे कल हमने तीनों टाइम चावल खाया कल खबर तो पूरा एक्सपीरियंस आपको इसलिए दिया था ताकि आपको याद आ जाए, जगन्नाथपुरी की फील आने लग जाए धीरे धीरे, ठीक है। तो इंटेंशन नहीं था वो सर्कमस्टेंशियल था, लेकिन इस तरह से वहाँ पे बहुत तरह तरह के जो व्यंजन है श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने सब भक्तों ने खूब। और सबसे बड़ी बात क्या है कि महाप्रभु सबसे पहले क्या करते थे, सब भक्तों को सर्विंग करते थे, कि खुद पहले भक्तों को सर्व करते थे और फिर वो प्रसाद पाते थे। तो सब भक्तों के साथ आके तो यहाँ पे इसी गार्डन के अंदर, ये जो जगन्नाथ वल्लभ गार्डन के अंदर महाप्रभु ने इस तरह से बहुत सारी लीलाएं करी। और फिर यहीं से आगे आता है नरेंद्र सरोवर। तो एक लीला और है यहाँ पर, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जैसे जो बीच में किनके विग्रह हैं, बीच वाले ऑल्टर में कौन बता सकता है? चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय। तो रामानंद राय का बहुत ही उच्च कोटि का व्यक्तित्व है, बहुत ही उच्च कोटि के भक्त हैं। तो एक बहुत विशेष लीला यहाँ पे होती है। तो मोस्टली वो यहीं पे अपना समय व्यतीत किया करते थे। तो एक बार प्रद्युम्न मिश्र नाम के एक व्यक्ति ब्राह्मण होते हैं, महाप्रभु के पास आते हैं और उनको कहते हैं कि मैं आपसे आपके मुख से भगवान श्री कृष्ण की गुह्यतम लीला सुनना चाहता हूँ, है ना। बहुत लोगों की इच्छा होती है भगवान की लीलाओं की, जो डायरेक्ट लीला है उनका श्रवण करने की, तो वो भी आके भगवान से निवेदन करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए, रामानंद राय के पास जाइए
वो आपको कृष्ण लीला का स्पष्टीकरण करेंगे। भगवान ने स्वयं रेकमेंड किया है, तो वो निश्चित रूप से अच्छे व्यक्ति ऐसे रेकमेंड किया है। तो यहाँ पे आते हैं और वो वहाँ पे वेट करते हैं, क्योंकि रामानंद राय गवर्नर थे उस समय पे, बहुत उनका पद भी ऊंचा था। तो उनके जो सर्वेंट थे वो कहते हैं कि रामानंद राय अभी व्यस्त हैं किसी कार्य में, तो आप यहाँ पे इंतज़ार कीजिए। तो वो पूछते हैं कि ऐसा कौन सा कार्य है कि वो इतने व्यस्त हैं। तो कहते हैं कि जगन्नाथ जी को एक नाटक प्रिय है, उस नाटक में कुछ देवदासियों को परफॉर्मेंस देनी है, तो उनको नहला रहे हैं, उनका श्रृंगार कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि नहला रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, रामानंद राय तो पुरुष हैं। वो कहते हैं ये किनके पास भेज दिया मुझे चैतन्य महाप्रभु ने, ना। तो ऐसा व्यक्ति क्या भगवान के बारे में बताएगा, उनके मन में ऐसा भावना आ जाती है, ये तो विषयी व्यक्ति हैं। तो कहते हैं मुझे थोड़ा समय चाहिए सोचने के लिए, मैं दोबारा आता हूँ। वो वापिस चले जाते हैं, कथा सुनते नहीं हैं हमसे। महाप्रभु के बाद वापिस जाते हैं, कि महाप्रभु को ये घटना सुनाते हैं कि ऐसा ऐसा मैंने देखा वहाँ पे, वो बता रहे हैं वो तो देवदासियों का श्रृंगार कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति से मैं कैसे कथा सुन सकता हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी आचार्य बताते हैं कि जो वैष्णव हैं उनको हम बाहरी उनकी क्रियाओं से जान नहीं सकते हैं। कहते हैं वैष्णवीर क्रिया मुद्रा बूझे ना भी गए। वैष्णव की जो क्रिया है और एक्टिविटीज़ हैं उनको हम अपनी साधारण बुद्धि से नहीं समझ सकते। तो उन्होंने इसी प्रकार से समझा। जैसे चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद थे जिनका नाम था पुंडरिक विद्यानिधि। क्या नाम था? पुंडरिक विद्यानिधि। निधि मतलब समुद्र, विद्यानिधि मतलब विद्या के समुद्र। तो वो भी बहुत उच्च कोटि के भक्त थे। तो एक बार गदाधर पंडित को मुकुंद दत्त लेके जाते हैं उनसे मिलवाने के लिए। गदाधर पंडित कौन है? पंचतत्व के कहाँ पे खड़े होते हैं गदाधर पंडित? हाथ खड़ा करके बताइए। पंचतत्व में गदाधर पंडित कहाँ पे रहते हैं? हम रोज पंचतत्व मंत्र उच्चारण करते हैं माला से पहले, बताइए। महाप्रभु के लेफ्ट साइड, और भगवान श्री कृष्ण के लेफ्ट साइड पे कौन रहते हैं? राधा रानी। तो गदाधर पंडित श्रीमती राधा रानी के विस्तार है। तो मुकुंद नाम के एक भक्त थे, वो गदाधर पंडित को कहते हैं कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको एक बहुत उच्च कोटि के भक्त से मिलवाता हूँ। बहुत अच्छी बात है, चलता हूँ आपके साथ। तो वहाँ पे जाते हैं, पुंडरिक विद्यानिधि से मिलाने उनको ले जाते हैं। तो उस समय पुंडरिक विद्यानिधि एक बहुत बड़े आसन के ऊपर बैठे होते हैं, मुंह में 5 चबारे होते हैं, वो दोनों तरफ चावल ढुला रहे होते हैं उनके 2 सेवक, और एक सेवक डिब्बा लेके खड़े होते हैं कि 5 थूकेंगे उसमें डिब्बे में, वो थूकेंगे वो करेंगे। तो बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य प्रकट कर रहे होते हैं। तो उनके अंदर ये भावना आ जाता है कि ये तो दिखने में भक्त लग नहीं रहे हैं, क्योंकि भक्त हैं तो कुछ गॉगल्स लगा के आए हैं और बड़ी बड़ी चीज़ें लेके आए हैं, तो दिखने में लगता है कि बहुत ऐश्वर्य है। तो गदाधर पंडित के मन में भी ऐसा भाव आ गया। तो मुकुंद दत्त समझ आते हैं कि इनके मन में उनके प्रति गलत भाव आ रहा है। तो उनको उनका रियल पिक्चर दिखाने के लिए एक बहुत सुंदर भगवान के गुणगान का श्लोक गाते हैं। सुनना चाहेंगे आप कौन सा श्लोक है? वो सुंदर श्लोक है, इसमें भगवान के एक गुण का वर्णन है। तो जब भगवान श्री कृष्ण पूतना का उद्धार करते हैं उस लीला के अनुसार बड़ा सुंदर श्लोक है। ओ बकियम संकालकूटम दिघांशयाये अपायदपि असाध्वी रेथे गतिं धातुजितं तत्वन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। तो इसमें कह रहे हैं कि जब पूतना अपने स्तनों पे मिश्र लगा के आती है भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए, तो भगवान उसका स्तनपान करते हैं, उससे पूतना की मृत्यु हो जाती है। पर इसी दौरान भगवान क्या करते हैं, पूतना को वो लोग वृंदावन भेज देते हैं। इस कारण क्योंकि ये मुझे दूध पिलाने के लिए आई थी। भगवान उनका जहर पिलाने वाली मानसिकता को स्वीकार नहीं करते हैं, भगवान उनकी दूध पिलाने वाली मानसिकता को स्वीकार करते हैं। कम्बा दयालुम शरणम व्रजेम, तो ऐसे दयालु भगवान की मैं शरण कब ग्रहण करूं। तो जैसे पुंडरिक विद्यानिधि श्लोक को सुनते हैं, किनसे? मुकुंद दत्त से, तो तुरंत वो अपने भावावेश में चले जाते हैं। सारे रतन सिंहासन से नीचे छलांग लगा देते हैं, अपने कपड़े फाड़ने शुरू कर देते हैं, बिल्कुल लोटपोट हो जाते हैं, अष्ट सात्विक आराधना शुरू हो जाती है।
तो जैसे गदाधर पंडित इस चीज को देखते हैं तो उनको समझ में आता है कि ये कितने उच्च कोटि के भक्त हैं, मैंने तो इनको भारी रूप से जज कर दिया है। तुरंत उनसे क्षमा मांगते हैं और उनको अपना गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, है ना। तो इसलिए शिक्षा देते हैं कि बाहरी क्रियाओं से हमें भक्तों को कभी भी उनका अंकीकरण नहीं करना चाहिए, जज नहीं करना चाहिए। तो इसी प्रकार से जो प्रद्युम्न मिश्र गए थे उन्होंने क्या किया, रामानंद राय को भी बाहरी तरीके से जज किया। रामानंद राय क्या है, ललिता सखी और उनके विशाखा सखी के विस्तार कहे जाते हैं, जो कि भगवान के गोलोक धाम में सखी के रूप में है। इसलिए इसी प्रकार की सेवा करते थे। तो फिर चैतन्य महाप्रभु को दोबारा भेजते हैं कि दोबारा जाइए जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में इसी जगह में, और रामानंद राय से जल्दी से सुन के आइए ना, आपको उनकी स्थिति का पता नहीं है, एक बार बैठ कर उनसे सुनिए। तो फिर आते हैं दोबारा, उनसे क्षमा मांगते हैं, उनसे पूछते हैं। फिर बताया जाए पूरी रात बैठ के उनसे श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं, तो तब उनको पता लगता है कि उनकी क्या स्थिति है। और ये वही रामानंद राय हैं जिनसे बैठ के स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु प्रश्न उत्तर किया करते हैं। भगवान स्वयं उनसे आके सुनते थे, जिनसे भगवान सुन रहे हैं उनकी क्या स्थिति हम समझ सकते हैं। तो ये भी एक और लीला है तो यहाँ पे होती है, इसलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रामानंद राय जी की भी दिख रहा है। तो अभी हम नरेंद्र सरोवर में जाएंगे, स्नान भी करेंगे, स्नान का भी बताएंगे। तो नरेंद्र सरोवर की मैं लीला यहीं पे बता देता हूँ। तो नरेंद्र सरोवर को एक बोला जाता है चंदन पुकुर। क्या बोला जाता है? चंदन पुकुर क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब अक्षय तृतीया से लेकर 21 दिन तक चंदन यात्रा जो चलती है तो जगन्नाथ जी के जो उत्सव विग्रह है ना, महंत मोहन जी, श्रीदेवी और भूदेवी के साथ में उन विग्रहों को यहाँ पर लेके आया जाता है। क्या चंदनपुर की अक्षय तृतीया जब चलती है, 21 दिन की जो चंदन यात्रा होती है, तो जगन्नाथ जी के उत्सव विग्रह जो है मदन मोहन जी के, उन विग्रहों को यहाँ पर श्री देवी और उनके सामने भूदेवी जो है, उन विग्रहों को यहाँ पे ले जाके पूरा 21 दिन तक डेली प्रोसेशन निकलता है वहां से। आप चाहें तो अपने यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, ये पूरा वो लीला है, बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जाता है। अक्षय तृतीया में कैसे जगन्नाथपुरी के अंदर लीला है ना, उसमें पूरे 21 दिन तक भगवान के विग्रहों को डेली पूरे पालकी के अंदर, और पीछे पंच शिवा, साथ में राम गोविंद के एक और डीडीज है उसी मंदिर के अंदर। तो ऐसे 2 पूरे नाव बनाए जाते हैं, पूरा डेकोरेट किया जाता है, जहां पर ये पूरा पास टाइम शाम को पूरा भक्तों कीर्तन करते हुए पूरा एक तरह से बोट फेस्टिवल, जो जगन्नाथ जी का बोट फेस्टिवल है, वो इस नरेंद्र सरोवर के अंदर होता है। आपने देखा कभी बोट फेस्टिवल? सभी ने, किसी ने, कितने लोगों ने देखा बोट फेस्टिवल? इस्कॉन में बोट फेस्टिवल टीवी में है, वीडियो में देखा, वीडियो में यूट्यूब पे देखा था ना। तो उस वैसे ही बोट फेस्टिवल वो यहाँ पे जगन्नाथ जी का, उनके उत्सव विग्रहों का इस नरेंद्र सरोवर के अंदर बनाया जाता है। तो वहाँ पे जाएंगे हम लोग, तो वहाँ पे अगर अंदर खुला होगा, जल्दी कभी वो बंद रहता है, कभी खुला होता है, लेकिन देख लेंगे वहाँ पे जाके। अभी देखते हैं किस तरह की सिचुएशन रहती है कि प्रभु जी पीछे कह रहे थे कि शायद वहाँ पर नहाने के लिए इतना उत्तम स्थान नहीं है। आप लोग कितने लोग चाहते हैं कि हम समुद्र में स्नान करने जाएं? अरे वो आप लोग तैयारी करके आए हो? हमने कल बोला था, लेकिन ये तो बोला था कि कपड़े लेके आ सकते हैं यहाँ के लोग। लाए हैं। हमें कितने लोगों ने समुद्र देखा है कभी? देखा तो भाइयों को पहले कभी किसी ने देखा, यही ना है। तो नरेंद्र सरोवर में भी हम जाएंगे तो देख लेते हैं वहाँ पे, वो पता नहीं तो फिर किस तरह से रहता है। और उसका एक और सबसे स्पेशल क्या है, वो हमारे गौड़िया वैष्णव के लिए और कुछ स्पेशल है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे आके भक्तों के साथ में वाटर पास्टाइम करते थे। अरे वाह, बहुत सारे वहाँ पे भक्तों के साथ में आके खेला करते थे,
साधु भट्टाचार्य जो कि एक शुष्क वैरागी थे, है ना, जो कि सोहम सोहम करके नीति नीति करके जो कि बोलते थे सब बहुत जगह सब मिथ्या है, कुछ नहीं करना है यहाँ पर, है ना, वो कहते हैं जगत मिथ्या, और क्या बोलते हैं, ब्रह्म सत्य है, ये सबको ये सब मिथ्या, कुछ नहीं है। वो साधु भट्टाचार्य नरेंद्र सरोवर के अंदर जाकर भक्तों के साथ में एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रहे, बोल रहे हरि बोल बोलिए एक दूसरे के ऊपर। मतलब ऐसा व्यक्ति, मान लीजिए कोई ऐसा मतलब बहुत ही सीरियस व्यक्ति हो पूरा, जिसका ज्ञानी हो, वो आगे बच्चों की तरह खेले अगर पानी के अंदर जाके, तो कैसा लगेगा। तो ये होता है भक्ति में आगे बढ़ने का। जो व्यक्ति भक्ति में जितना आगे बढ़ता जाता है वो उतना ज्यादा सॉफ्ट होता जाता है ना, he become more soft, उसका हृदय और सरल हो जाता है, और ज्यादा वो क्या होता है, वो कैसा दिखेगा आपको, वो एक उसका सिम्टम होगा। कैसे पहचान सकते हो आप वो भक्ति में आगे प्रोग्रेस कर रहा नहीं कर रहा। हाँ यार कुछ तो बताओ। हम्बल बना रखा हम लोग, बहुत हम्बल, बाद में हम्बल बहुत आता है। वही हम्बल का मतलब निरंतर ही है। अब कैसे तो मनाएं आपको, आप मान नहीं रहे। तो एक उसका सिम्टम जो होगा, जैसे व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है, जो हमेशा खुश दिखेगा, इज ऑलवेज हैप्पी। जैसे प्रभुपाद कहते थे, अ हैप्पी डिवोटी इज द बेस्ट टीचर, कि प्रचारक वो उसका जो व्यक्ति खुश है ना, उसको ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती किसी और को बताने के लिए कि देखो ये करो। उसकी वो जो सो हैप्पी कृष्णा कॉन्शियसनेस, उसको भक्ति में आके इतना अच्छा लग रहा है, वो खुशी उसकी अपने आप प्रचार कर देती है ना। हम में से कोई है जो ये देखकर आया था कि जब मैंने देखा कभी भक्तों को ऐसे नाचते हुए कीर्तन करते हुए, उनके ऐसे मुख को देखा, इतने खुश है ये लोग, तो मुझे लगा कि मुझे भी ट्राई करना चाहिए। ऐसा कोई है यहाँ पे? आप अभी आप विनम्रता कह रहे थे ना। और कोई नहीं है ऐसा? आपको कितने लोगों को मोटिवेशन देता है कि आप जब देखते हो भक्तों के संग में कि इतना यहाँ पे इतना अच्छा है, सब लोग इतने खुश हैं, इतने भक्ति है, तो आपको और उत्साह मिलता है कि मैं भी और भक्ति में आगे बढ़ूं। ये कितने लोगों को लगता है? जैसे भी कुछ लोग हैं जो नहीं है। हाथ उठाओ प्रभु जी, बगल में बैठ के भी नहीं उठा रहे, दोनों उठाओ। तो अगर हम खुश रहते हैं, हम भक्ति करते हैं ढंग से, हम जैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो ये बहुत नेचुरल होगा। आपका जो हृदय है वो क्या होता है। इसे साधु भट्टाचार्य जो थे, जैसे जैसे भक्ति में वो व्यक्ति इतना, जैसे प्रभुपाद जी के साथ था, प्रभुपाद जो थे महाभारत के स्टेज में थे, है ना, लेकिन कई बारी ऐसा आप देखोगे जो छोटे बच्चे होते थे, जैसे एक पाशा माता सरस्वती का जो श्याम सुंदरपुर की डॉटर थी 3 साल की, प्रभुपाद जी केवल कई बार उसको एक तरह से उसके खेल रहे होते थे प्रभुपाद। कोई बोलेगा अरे सन्यासी महाभागवत और कैसे एक छोटे बच्चे के साथ, लेकिन प्रभुपाद ने उसे भी ऐसा ट्रीट करते थे कि वो भी कृष्ण भाव में हो जाता था। एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद ने अपने पीछे कृष्ण को छुपा लिया, तो सरस्वती को बोला कि सरस्वती फाइंड आउट वेयर इज कृष्णा, कृष्ण कहाँ है। तो सरस्वती ने जाके सब जगह ढूंढा, यहाँ पे इस मेज के नीचे होंगे, इधर होंगे, सब जगह देखा तो उसको दिखे नहीं कहीं, कहाँ है कृष्ण। तो किसी ने बोला प्रभुपाद सरस्वती फाइंड आउट वेयर इज कृष्णा, देखो कृष्ण कहाँ पर है। तो वो बोली क्या बोली, प्रभुपाद है कृष्ण, तो प्रभुपाद के बाद कृष्ण। अब प्रभुपाद पीछे छुपा रखे थे कि ओनली प्रभुपाद की शरण में जाके हम लोग क्या है, हमें जो कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। तो इस तरीके से जब हम लोग आते हैं, इस तरह का ये सब सुनते हैं, तो हमें देखना चाहिए कि हम लोग किस तरह से भक्ति में हम यहाँ पे आए, तो अपने स्पिरिचुअल क्लैरिटी को बढ़ाना चाहिए हमें, और भक्ति की तरफ और अग्रसर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का ये जो नरेंद्र सरोवर में ये 2 पाश्रम हुए, कौन कौन से 2 पाश्रम हुए?
एक तो क्या हुआ है चंदन चंदन यात्रा, दूसरा क्या हुआ है चैतन्य महाप्रभु कि चैतन्य महाप्रभु वहां पर आके क्या करते थे, भक्तों के संग में खूब वहां पर स्नान और खूब वाटर पास टाइम खेला करते थे भक्तों के संग में। तो अब देखते हैं वहां जाके क्या सिचुएशन है कि किस तरह का रहता है। अगर वहां पे नहीं बनता तो फिर हम लोग अभी टाइम क्या होंगे, सब अभी हमें एम्पल टाइम 2 बजे प्रसाद है हमारा, तो फिर वहीं से हम लोग ई रिक्शा करके हम लोग विल गो टू द समुद्र। हरि बोल हरि बोल। तो समुद्र ही चले गए हाँ समुद्र चलो। हैं? हरि बोल। समुद्र के नाम से हरि बोल रहे हैं, हरि के नाम से समुद्र यहाँ से कह रहे हरि बोल रहे हो आप, वैसे हरि नहीं बोलते। तो फिर एक काम करते हैं, फिर वहीं पे आचमन करके नरेंद्र सरोवर में, और फिर हम लोग वहीं से ई रिक्शा करके उसको, जो रिक्शा वाले हैं उसका जब बैठेंगे ई रिक्शा में तो उसको बोलिएगा कि मुझे ठाकुर हरिदास की समाधि के सामने जाना है, सारे एक जगह वहीं पे मिले, क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा है, ठीक है। और जिनके पास कपड़े नहीं है तो फिर वो ताली हम बदलिए। कुछ नहीं है तो फिर वहाँ पे आचमन नहीं कर पाएंगे, प्रभु जी देख भी आए हैं, तो वहीं से फिर हम लोग ई रिक्शा करके, ई रिक्शा मिल जाएगी ना वहाँ से। तो आप बोलिएगा ठाकुर हरिदास की समाधि के सामने जो समुद्र है वहाँ पे छोड़ेगा, उस स्पॉट पे छोड़ेगा जहाँ पे हरिदास ठाकुर की समाधि है, उसके पास में स्पॉट है। तो यहाँ से मेरे ख्याल से एक रिक्शा वाला जो है 100 रुपये लेगा कुछ, जिसमें 5 लोग बैठ सकते हैं। तो वो आप देखकर और कपड़े ले लीजिए, पास में आपका ले लो कपड़े। और पहले जिन्होंने कपड़े लिए फिर वो नरेंद्र सरोवर बाद में चले जाना, वहीं से कपड़े लेके वहीं से निकल जाओ, और फिर आप वापस 2 बजे तक आ जाइए, कि समुद्र में जाने निकलना बड़ा। अच्छा एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, हम जितने आए हैं उतने वापस आना चाहते हैं, क्योंकि पिछली बार मैं मजाक नहीं कर रहा आपसे। हरि बोल, एक सेकंड सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। मैं कई सारे समुद्रों में नहाया हूँ, इसकी जो लहरें हैं सबसे ज्यादा हैवी टाइड्स यहाँ पर पुरी के अंदर है, आपको पता भी नहीं कब आपको अंदर खींच के ले जाएंगे। तो मैं पिछली बार तो मैंने 2 लोगों को बचाया था मैंने, हमें भी बचा लीजिएगा। हरि बोल। नहीं सबको नहीं बचा सकते हैं ना, नहीं जी ये तो शरण में आए तभी बता रहा हूँ कि कैसे शरण लेनी है। पूरी टीम बना बिल्कुल आगे मत जाइएगा, और यहाँ पे है जिसको स्विमिंग आती है कोई, उसको बिल्कुल पकड़ के रखना, उसको मत, वो सबसे खतरनाक है। ये स्विमिंग आती है वो व्यक्ति आगे जाता है, और उसको सोचता है मैं स्विमिंग कर लूंगा, एक तो इनको जिसके हाथ खड़े किए तो सब पकड़ लो, ये सबसे खतरनाक है। मतलब ये मोस्ट हो रहा डूबने के लिए, जो जिसको स्विमिंग आती है वो बेचारा डर डर के रहता है, इसको नहीं आता, जो आती है वो सोचता है कि मैं तैर लूंगा, समुद्र में आके इस बेचारे का बेड़ा कर गया, स्विमिंग वाला ही डूबता है। और यहाँ पे पीछे से पीछे बड़े मंदिर के आए थे, कहीं 60 यूथ आए थे, उसमें 2 यूथ डूब गए थे, एक्चुअल में डूब गए थे वो, कि वो बहुत कहीं जाके बाद में कहाँ पे जाके मिले वो लोग। तो इसलिए बहुत ही अब सीवियर है ये, आई एम रिक्वेस्टिंग अगेन एंड अगेन कि वहाँ पे जरूर आप सब सुन लीजिए प्लीज एक बार। और वहाँ पे आसपास जो है घेरा बना के जरूर हाथ पकड़ के एक दूसरे का स्नान कीजिएगा, कि बिल्कुल भी, और आके आपको जरूर स्नान करना ही पड़ेगा, कि बॉडी पूरी चिपचिपाहट हो जाएगी वहाँ पे पूरा नमक वाला पानी है। तो वो एक तरह से उसे बोला जाता है महादधी, महोदधी, मतलब वो उससे बड़ा तीर्थ स्थान नहीं है नहाने के लिए। हरि बोल। अच्छा ही लगा मुझे, तो उत्साह बढ़ जाते हैं, बोलते रहेंगे। हरि तो महादधी के अंदर वहाँ पर जो है हरिदास ठाकुर को नहलाया गया था जब उनके शरीर पूरा हुआ था, तो महाप्रभु ने बोला था आज से ये महादधी बन गया है, जो भी इसने स्नान करेगा वो इस भौतिक जगत के इस भव सागर से निकल जाएगा। हरि बोल। महादधी निकल ही जाएगा। तो निकलना, इतना मत निकल जाना आप लोग, हमें वापस आपको लेके जाना है। कहीं सोचो यही निकल जाऊँ अंदर, तो वो मत कीजिएगा। और स्पेशली बच्चे जो हैं इनको तो बिल्कुल बाहर रखना, देखा सुना ठीक है, एक्स्ट्रा केयरफुल। पॉइंट क्या बताया हरिदास ठाकुर की हरिदास ठाकुर की समाधि के साथ
प्रभु जी थोड़ा जो हमारे आर्टिस्ट नहाएंगे तो फिर टाइम लगेगा उनको सेटल होने, थोड़ा प्ले का टाइम आ गई है ना, कितनी बजे? 7 बजे 6:30 के बीच में, 6:30 के बीच में। फिर नरेंद्र सरोवर से बस आचमन करके फटाफट वहीं से हम ई रिक्शा करके समुद्र से, यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है केवल, ई रिक्शा में केवल 10 मिनट लगेगा, 10 से 15 मिनट मैक्सिमम। सरोवर ये सामने पीछे। चलिए क्या कर रहे हो? हरे कृष्णा हरे